नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था UGC नेट विषय इतिहास के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास विषय का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, उसमें टोटल 10 हिस्सों को शामिल किया गया है। 10 यूनिट में सिलेबस को विभाजित किया गया है। उन 10 यूनिट में बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि उनका 3 यूनिट एंसेंट इंडिया से रिलेटेड है, 3 यूनिट मेडिवल इंडिया से है और बाकी के 3 यूनिट जो हैं वो मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से रिलेटेड हैं और लास्ट का जो यूनिट 10 है वो हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। इन 10 टॉपिक के अलावा, इन 10 पार्ट्स के अलावा कुछ ऐसे शब्द जो हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको भी सिलेबस में शामिल किया गया है और UGC नेट आपसे डिमांड करता है कि आप उन सारे शब्दों को, जो कुछ कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है, उनको यदि आप समझ पाते हैं तो आगे आपका सिलेबस जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है समझना और साथ में नोट्स बनाना भी। तो उन शब्दों के बारे में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था, जिसमें से लगभग 10 से 12 शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास शब्द हैं जिनको इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। 10 से 12 शब्द मैंने बताए थे। इस लेक्चर में मैं फिर 10 से 12 शब्द आपको बताऊंगा। तो फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ लिखते चलिएगा ताकि आपको नोट्स बन जाएगा आपका बढ़िया सा, और फिर आप एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला शब्द। आज जिन जिन शब्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो शब्द हैं हमारे पास। एक तो है बोधिसत्वा, तीर्थंकर और अलवार, नैनार, श्रेणी और भूमि छिद्र विधान न्याय, और उसके बाद कर का जो सिस्टम था जिसको बिस्टी बोला जाता है, जिसको हिंदी में बेगारी भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्त्री धन के बारे में। उसके बाद मेमोरियल स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अग्रहार के बारे में बात करेंगे कि अग्रहार जो व्यवस्था था वो क्या हुआ करता था। उसके बाद खिलाफत के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सुलह ए कुल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हम लोग तुर्कानी चिहलगानी के बारे में, वतन के बारे में बात करेंगे, बलूता के बारे में बात करेंगे और जजिया और जकात, और लास्ट का जो बात करेंगे वो एकता के बारे में बात करेंगे। तो ये लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 टर्म होंगे जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज के पहले शब्द पे चलते हैं और आज का जो हमारा पहला टर्म है वह है बोधिसत्व। बोधिसत्व बोधिसत्व के बारे में मैं बता दूं कि बोधिसत्व जो है, जब बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ, जब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद वो धर्म का रूप अख्तियार कर लिया, तो उसके बाद जब कनिष्क के काल में आते हैं तो कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का कई यान में बंटवारा हो गया, जिसमें से एक जो उसका इम्पोर्टेंट यान था उसका नाम था महायान। तो आपसे सवाल यह आ सकते हैं कि बोधिसत्व जो है रिलेटेड बौद्ध धर्म के किस यान से रिलेटेड है, तो यह महायान से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। और दूसरा जो टर्म है, जैसे बौद्ध धर्म के कई सारे रूप हैं, तो मैंने बताया कि महायान से रिलेटेड है। दूसरी बात कि बोधिसत्व उसको कहा जाता है जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, उनके भिक्षु बनकर, भिक्षुणी बनकर के जो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। पहली बात, जो व्यक्ति बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को ग्रहण करके निर्वाण प्राप्त कर लेता है, पहला टर्म। दूसरा इसका हिस्सा है वो यह है कि वह वैसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त करने के बाद उस स्थिति में चला जाता हो जो दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त करवा सकता हो, वो व्यक्ति बोधिसत्व होगा। वो व्यक्ति क्या होगा? बोधिसत्व होगा। ये महात्मा बुद्ध के ही रूप हैं, जिसमें से आप बड़ा फेमस एक बोधिसत्व हैं जिनका नाम है अवलोकितेश्वर। तो इससे सवाल किस तरीके से आ सकते हैं? पहली बात, पहला सवाल आ सकता है कि जो बोधिसत्व है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा से रिलेटेड है, तो महायान शाखा से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें से मान लीजिए कि आपको उदाहरण दे दिया कि अवलोकितेश्वर जो हैं वो क्या हैं, क्या वो तीर्थंकर हैं, क्या वो बोधिसत्व हैं, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कि वो बोधिसत्व हैं। इसमें से और नाम हमारे पास आता है, जैसे मंजुए है,
जैसे मैत्रेय है, यह सब बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के ही रूप हैं। तो बोधिसत्व का क्या अर्थ है? पहला, जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, और दूसरा, जो व्यक्ति किसी को निर्वाण प्राप्त करवा भी सकता हो। सिर्फ निर्वाण प्राप्त किया है तभी ये इसमें नहीं आएगा, और सिर्फ अब चूँकि निर्वाण प्राप्त करवाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पहले आपको निर्वाण प्राप्त करना होगा। तो ये जो बोधिसत्व का जो सवाल पूछा जाता है वो इन्हीं 3 टर्म से, इन्हीं 3 हिस्सों से घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। दूसरा जो आज का हमारा टर्म है, तीर्थंकर। ये दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तीर्थंकर शब्द जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले सवाल तो ये इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो तीर्थंकर जो शब्द है वह जैन धर्म से रिलेटेड है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जैन धर्म में किस व्यक्ति को तीर्थंकर कहा जाता है? तो जैन धर्म में तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेता है। जैसे महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लास्ट में उनको तीर्थंकर कहा गया। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे, उसी तरीके से 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, और लास्ट के जो तीर्थंकर हुए वो महावीर हुए हैं। तो तीर्थंकर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो जैन धर्म के शिक्षा दीक्षा को पाकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता हो, मोक्ष को प्राप्त कर लेता हो, ज्ञान को प्राप्त कर लेता हो, और जिनको अपने इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता हो, उस व्यक्ति को तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है जैन धर्म में। दूसरी बात कि तीर्थंकर का अर्थ होता है, इसको एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं जिन। तो जिन उसको बोलते हैं, जिन का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है जीतने वाला, जो विजेता है। तो जैन धर्म में जिन वही व्यक्ति होगा जिनको इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जिन तीर्थंकर जो है किस धर्म से रिलेटेड है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, तीर्थंकर को और कौन सा शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आप इनके लिए दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करेंगे वो जिन होगा। तीसरा सवाल इस तरीके से आ सकता है कि जिन का क्या अर्थ होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग, वो होता है विजेता, जीतने वाला व्यक्ति। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। महावीर कितने नंबर के थे? तो 24वें नंबर के थे। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं तीसरे टर्म पे, और तीसरा जो आज का हमारा टर्म है वह है अलबार, और चौथा टर्म है हमारा नैनार। अलबार के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि अलबार जो है, आप जब देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में एक दौर आता है जिसको भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति मूवमेंट में जो हमारा धर्म चल रहा था, जो हिंदू धर्म था, या फिर इस्लाम चल रहा था, या फिर कोई और धर्म जैसे शैव धर्म चल रहा था, वैष्णव धर्म चल रहा था, उन धर्मों में से कई सारी शाखाएं टूटकर अलग निकलती है। उन्हीं में से एक जो शाखा है वो अलवारों के नेतृत्व में निकलती है, और जो अलवार लोग हैं वो विष्णु के उपासक हैं। सवाल यह आता है कि अलवार लोग अपने देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो विष्णु की पूजा करते हैं। दूसरी बात, नैनार में जो लोग पूजा करते हैं वो किस देवता की करते हैं? तो वो शिव की करते हैं। और यह लिंगायत जो एक धर्म हुआ करता था, जो अभी भी है, बहुत छोटे से स्तर पे है, लेकिन उस समय में बड़े स्तर पे था। तो लिंगायत धर्म का ही एक शाखा था, उसी को नैनार बोलते थे। तो वो शैव धर्म को अर्थात शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। इस तरीके से सवाल आएंगे। दूसरे सवाल इस तरीके से आ सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो भक्ति मूवमेंट का दौर है, उस दौरान कई तरीके के धार्मिक सुधारकों का जन्म होता है। जैसे रैदास आते हैं, कबीर आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं जो कि अलवार से रिलेटेड थे, और रामानुजाचार्य के ही शिष्य होते हैं, जो कि जिसमें उन लिस्ट में आते हैं नानक से लेके, कबीर से लेके, रैदास से लेकर के ये सारे लोग। इसी में अलवार एक संत हुआ करती थी, जिस लेडी संत थी, उसका नाम था अंडाल, ये सवाल पूछा गया है। तो आप एक चीज़ और कॉमन चीज़ है जो उसको ध्यान रखिएगा, ये इसका एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि इसका गुण है अलवार और नैनार संतों का, वो यह है
कि आलवार और नैनार संत जो होते थे वो मुख्यतः निम्न जाति के लोग थे। आप देखेंगे कि उससे पहले जो है वैदिक धर्म का बहुत बोलबाला चल रहा है। जब मौर्यन डायनेस्टी का पतन हो जाता है तो एक बार फिर से ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म फिर से चरम उत्कर्ष पे चला जाता है और कई सारी फिर से बुराइयां जन्म लेती है गुप्त काल में। आप देखेंगे कि गुप्त काल में महिलाओं को फिर से भोग की वस्तु समझा जाने लगता है और समाज में शूद्रों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आगे चल करके जो भक्ति मूवमेंट का दौर आता है उसमें निम्न जाति के लोग निकल करके आते हैं संत के रूप में। तो ये आलवार और नैनार से रिलेटेड था। और अगला टर्म जो मैं आपको बताता हूँ वह श्रेणी। अगला जो टर्म है हमारा वह है श्रेणी, पांचवा। श्रेणी शब्द का संबंध जो है दोस्तों वो है व्यापारिक शब्द है। यह श्रेणी जो बोला जाता था इसको अंग्रेजी में गिल्ड बोला जाता है। मैंने श्रेणी लिखा है, आप इसको गिल्ड लिख लीजिए। इसका संबंध जो है व्यापारिक इतिहास से है। भारत का जो व्यापारिक इतिहास शुरू हो रहा है, आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में उसके कॉन्टेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन चल रहे थे उस समय मुहर का ट्रेड हो रहा था और लोग एक दूसरे से मिलते थे। हालांकि ट्रेड उतना क्लाइमेक्स पे नहीं था लेकिन लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। आप वैदिक धर्म में जब आते हैं तो कॉन्टेक्ट जो है वो टूटने लगता है। उसके बाद फिर जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब मौर्यन डायनेस्टी का स्थापना होता है, मगध से जो उत्कर्ष होता है भारत का राजनीतिक इतिहास का, जो आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी के रूप में अखंड भारत का एक साम्राज्य कायम होता है। उस दौर में आप देखेंगे कि भारत का जो आज का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसकी झलक कहीं ना कहीं मौर्यन डायनेस्टी से मिलती है। तो कई तरीके के वहाँ पे व्यापार इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और जब मौर्यन डायनेस्टी का पतन होता है तब पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी आता है और पोस्ट मौर्यन जो फेज है उस दौर में बहुत तरीके के व्यापार होना शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है। कोई एक छत्र साम्राज्य किसी का कायम नहीं रहता है। कहीं पे शुंग शासन कर रहे हैं, कहीं पे कण्व कर रहे हैं, उधर कोई और शासक शासन कर रहा है। दक्षिण भारत में कोई चोल हैं, चेर हैं, पांड हैं। इस तरीके से भारत एक छोटे छोटे राज्यों में बट चुका होता है। तो सारे लोग अपना ट्रेड करते हैं एक दूसरे से। तो ट्रेड करने वालों लोगों का एक समूह होता था जिसको गिल्ड कहते थे। तो श्रेणी का जो संबंध है वो व्यापारियों के समूह से है, जिसको गिल्ड व्यवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। और अगला जो हमारा टर्म है वह है कर। कर अर्थात टैक्स। और अगला इसका जो टर्म है वह है बिस्टी। यह भी एक प्रकार का टैक्स ही है। अब कर जो है, कर जो चुकाया जाता था, कर जो लोगों को देना होता था, वो आप मान लीजिए कि आपके साम्राज्य में कोई राजा है और आपको खेत दिया है, आप उसके ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, तो एक निश्चित रूप से टैक्स फिक्स किया रहता था कि आपको निश्चित रूप से निश्चित समय पे आपको इतना रुपया टैक्स पहुंचाना है। जैसे आप देखेंगे कि वैदिक काल में एक टैक्स हुआ करता था जिसको भाग बोलते थे, और जब मौर्यन डायनेस्टी में आते हैं तो एक टैक्स का उत्पत्ति होता है जिसको प्रणय बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब हर एक फेज में जाएंगे तो आपको नए नए तरीके के टर्म मिलेंगे और उन टर्म का इस्तेमाल जो किया जाता था टैक्स के लिए किया जाता था। तो टैक्स क्या होता था? टैक्स वो होता था जैसे आपको ज़मीन दे दिया गया राजा के द्वारा या साम्राज्य के द्वारा, जो भी ज़मीन आपको प्रदान किया जाता था खेती करने के लिए या फिर सिंचाई करने के लिए या किसी और भी माध्यम के लिए आपके जीविकोपार्जन के लिए किया जाता था, तो राजा एक निश्चित रकम फिक्स कर देते थे आपके ऊपर और एक निश्चित समय पर आपको वह रकम को पहुंचाना होता था, जिसको इतिहास की भाषा में कर कहते हैं, टैक्स। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि मान लीजिए कि राजा ने आपको ज़मीन नहीं दिया और ज़मीन आपका खुद का था, लेकिन वो आपका ज़मीन जो है वो राजा के साम्राज्य के अंतर्गत आता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण, अप्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण है वो राजा का है, तो वहाँ पर आपको टैक्स पहुँचाना होता था। तो वो राजा फिक्स करते थे कि आपको कितना टैक्स देना है। दूसरा जो टर्म है हमारे पास वह है बिस्टी। बिस्टी के मैंने बगल में लिखा है बेगारी कर। बेगारी कर इसको बोलते थे, जिसमें आप मान लीजिए कि आप राजा हैं और आप अपने साम्राज्य में किसी मजदूर को बुलाते हैं काम करने के लिए, आप किसी मजदूर को बुलाते हैं काम करने के लिए और आप उसको काम के बदले वेतन नहीं देते हैं, न पैसे देते हैं, न उसको ज़मीन देते हैं, किसी पर भी प्रकार का
कोई भी सुविधा आप उसके काम के बदले में नहीं देते हैं, उसको बोला जाता था विष्टि अर्थात बेगारी कर, जिसमें किसी प्रकार का कोई कर नहीं है, आप बेगारी के रूप में, आप ऐसे भी सुनते होंगे आम दिनों में, एक कहावत के रूप में है कि बेगार शब्द जो है, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा समझते होंगे। और आगे आते हैं, अगला जो हमारा टर्म है वह है 8वां नंबर, और इन्होंने बताया है 8वां नंबर का जो टर्म है वो है स्त्री धन। स्त्री धन जो शब्द है आज के डेट में बहुत विवादास्पद हो गया है। आप इसको आसानी से एक लाइन में यदि समझना हो तो वर्तमान काल में जो दहेज व्यवस्था है, जो डॉरी सिस्टम आपके सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है वह वैदिक काल से ही मिल रही है। उसको स्त्री धन के नाम से उस दौर में जाना जा रहा था, और आज के दौर में आप उसे दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं। तो स्त्री धन को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द स्त्री प्लस धन, स्त्री का धन, जैसे बेटी का शादी होता था तो उसको गाय दे दिया जाता था, या बेटी के द्वारा जो भी की गई अर्जित संपत्ति होती थी जो उसको भाई के द्वारा मिलता था, पिता के द्वारा, चाचा के द्वारा, नाना, दादा, मौसा, किसी के द्वारा यदि उनको जो भी चीज़ धन मिलता था, महिलाओं को, बेटियों को, वो उन पे उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। इसीलिए उस धन को बोला गया है इतिहास की भाषा में वैदिक काल में स्त्री धन। एक लाइन में समझना हो तो स्त्री धन आज का जो स्त्री धन का ही कालांतर में नाम जो बदल करके आज के दौर में दहेज सिस्टम रख दिया गया है, डॉरी सिस्टम। और आज का जो हमारा 9वां टर्म है वह है स्मारक प्रस्तर। इसका संबंध है इसको आप स्टोन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेमोरियल स्टोन्स। स्मारक दो शब्दों से बना है। आप देख रहे हो कि अंग्रेजी में जब आप इसको देखेंगे तो मेमोरियल स्टोन्स इसको बोला जाता है, अर्थात किसी के याद में बनाया गया पत्थर का कोई भी मूर्ति हो, आकृति हो, टेम्पल, छोटा सा टेम्पल टाइप से। जैसे आज के दौर में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की देहांत हो जाती है और यदि वो व्यक्ति समृद्ध परिवार से आता है तो उसके यादगार में एक पत्थर का मूर्ति इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आज के दौर में जो उन चीज़ों को आप देख रहे हैं, जैसे कई जगह पे, जैसे मान लीजिए कि अभी सरदार पटेल की मूर्ति लगाई गई है, तो क्या है वो एक मेमोरियल स्टोन से, स्मारक प्रस्तर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आधुनिक भारत में आया, ये हम लोगों ने इसका इजाद नहीं किया है, ये बहुत पहले से भारत के इतिहास में चल रहा है। जब हमारे राजा महाराजा मरते थे तो उनके याद में उनके पुत्र, उनके सुपुत्र और उनके बेटियों के द्वारा उनके याद में एक प्रस्तर का अर्थ है पत्थर, तो पत्थर का बना हुआ एक मूर्ति स्मारक के रूप में इस्टेब्लिश करते थे, उसी को मेमोरियल स्टोन्स बोलते थे। और आज का जो 10वां टर्म है वह है हमारे पास अग्रहार। 10वां जो टर्म है हमारे पास वह है अग्रहार। अग्रहार के बारे में सबसे पहला चीज़ यह जानिए कि अग्रहार का संबंध प्राचीन भारत से है। अग्रहार का संबंध प्राचीन भारत से है, और अग्रहार जमीन का एक हिस्सा है, जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन का एक वैसा टुकड़ा जो राजा के द्वारा, जो राज्य के द्वारा उस राज्य में रहने वाले ब्राह्मणों को दिया जाता था, उनके पूजा पाठ के बदले, उनके धार्मिक क्रियाकलाप के बदले, उनके याज्ञिक कर्मकांड के बदले, उनको वेतन के रूप में, उनके मेहनताना के रूप में राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, राजा के द्वारा, शासक के द्वारा ब्राह्मणों को जो एक मुश्त ज़मीन दी जाती थी वेतन के बदले में, वो ज़मीन का जो हिस्सा होता था उसी को अग्रहार बोलते थे। इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता यह थी कि यह टैक्स फ्री लैंड होता था। यह ध्यान रखिएगा, यह जो लैंड होता था वह टैक्स फ्री होता था। और यही चीज़ जब आप आगे चलेंगे तो जब ये अग्रहार जो है वो गुप्त डायनेस्टी के बाद जो भारत का इतिहास का फेज है उसको सामंतवाद का दौर कहते हैं, सामंतवाद के उदय का युग कहते हैं। और ये जो अग्रहार हैं, जो ज़मीन मिल रहा है, ये फिर बाद में चल के छोटे छोटे राज्य के रूप में छोटे छोटे राजा बनकर उभरेंगे, जो कि बाद में चल करके फ्यूडल लॉर्ड कहलाएंगे। तो ये आगे चल करके घातक हो जाता है भारतीय राजाओं के लिए। तो आप इतना ध्यान रखिए कि अग्रहार एक वैसी ज़मीन थी जो राजा के द्वारा ब्राह्मणों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था, और यह ज़मीन टैक्स फ्री लैंड हुआ करता था। आगे आते हैं, और
आज का जो अगला टर्म है हमारे पास वह है खिलाफत। खिलाफत के बाद जो अगला टर्म है वह है तुर्काने चिहलगानी। अब हमारे पास दो टर्म है। पहला टर्म जो है वह है खिलाफत और दूसरा टर्म जो है वह है तुर्काने चिहलगानी। ठीक है, पहला टर्म पे हम लोग बात करते हैं। खिलाफत जो शब्द है उसका संबंध खलीफा से है। तो खिलाफत कहते हैं कि ज़मीन का एक ऐसा भूभाग, ज़मीन का लैंड का एक वैसा भूभाग जिस पे खलीफा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध जो अधिकार हो। ठीक है, खिलाफत ज़मीन का एक वैसा हिस्सा जिस पर खलीफा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। ठीक है, उसको खिलाफत बोलते हैं। अर्थात एक लाइन में बोलना हो तो खलीफा के द्वारा शासित ज़मीन का हिस्सा खिलाफत कहलाता था। दूसरी बात कि खलीफा कौन होते थे, तो खलीफा जो होते थे वो इस्लामिक दुनिया के टेम्परल चीफ होते थे। इस्लामिक दुनिया के टेम्परल चीफ हुआ करते थे और पूरे दुनिया के खलीफा रहते थे। तुर्की में आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के जो खलीफा हैं उनके खलीफा का पद का खात्मा कर दिया जाता है और इसी वजह करके आप देखेंगे कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होता है तो अपने यहाँ खिलाफत मूवमेंट अर्थात भारतीय मुसलमान भी तुर्की के मुसलमानों के समर्थन में खलीफा पद के समर्थन में एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसको खिलाफत मूवमेंट आप कहते हैं, जिसमें गांधी जी भी साथ देते हैं उनका। तो खिलाफत वर्ड का अर्थ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो शब्द है वह है तुर्काने चिहलगानी। उर्दू में ए का अर्थ जो होता है वो का होता है, ये ध्यान रखिएगा। उर्दू में ए का जो अर्थ होता है वह का होता है। तुर्काने चिहलगानी, चिहलगानी का अर्थ है 40। चिहलगानी जो शब्द है इसका लिटरल मीनिंग है 40। और तुर्कान जो शब्द है इसका संबंध जो है तुर्क सरदारों से। ठीक है, अब कैसे तुर्काने चिहलगानी का स्थापना किसने किया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखोगे कि 1206 में दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन इस्टेब्लिश होता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मरते दम तक 1210 ईस्वी तक वह सुल्तान की पदवी को ग्रहण नहीं करता है, वो गुलाम रहता है। और जब वो मरता है उसके बाद शासन स्थापित होता है इल्तुतमिश का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर एक अनुदेश प्राप्त होता है खलीफा के माध्यम से और वह फिर सुल्तान पद ग्रहण करता है। तो पहला सवाल कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की वह इल्तुतमिश। दूसरा यह सवाल आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वो कौन सा शासक है जिसने पूरे जीवन सुल्तान नाम की पदवी ग्रहण नहीं की, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों गुलाम वंश से रिलेटेड थे। तो तुर्काने चिहलगानी पे। तो जब इल्तुतमिश शासन में आया तो चूंकि 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन इस्टेब्लिश किया था तो उन्होंने किसी भी तरीके का कोई रिफॉर्म नहीं किया था। हर वंश का पहला जो शासक होता है उनको रिफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है, उनको कल्चरल हेरिटेज इन सारी चीज़ों पे काम करने का मौका नहीं मिलता है। वो अपने पॉलिटिकल लड़ाई में ही व्यस्त रहते हैं और अंततः वैसे ही मर जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि बाबर जब आते हैं तो बाबर 1526 से लेकर 1530 तक लगातार 4 साल 4 लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उसी तरीके से जब कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहे हैं तो यह भी 1206 से 1210 रहेंगे और ये भी उसी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। तो इनको सामाजिक सुधार का, राजनीतिक सुधार का, आर्थिक सुधार का मौका नहीं मिलता है। तो जब इल्तुतमिश आते हैं तो इनको राजनीतिक लड़ाइयाँ उतनी नहीं लड़नी पड़ती है जितनी ऐबक को लड़नी पड़ती है। तो इल्तुतमिश एक अस्थाई एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना करना चाहते हैं और उस अस्थाई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कई सारे ऑफिसर्स की आवश्यकता थी। तो उस प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर इल्तुतमिश ने एक संगठन का निर्माण किया और उसी संगठन को इतिहास में तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। सवाल इस तरीके से आते हैं, तुर्काने चिहलगानी क्या था।
40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। क्यों की थी? यदि मान लीजिए इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर एक संगठन का निर्माण किया था, जिसको तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है। आप देखेंगे कि अब इसमें से एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, वो यह है कि जब तुर्कान चिहलगानी का स्थापना हो रहा है तो इल्तुतमिश के दरबार में एक व्यक्ति रहता है जो इस समय पानी पिला रहा है और वो आगे चल करके शासक बनता है, उसका नाम है बलबन। तो इल्तुतमिश के दरबार में वाटर कैरियर का काम करता है, पानी पिलाने का काम करता है। तो उसको इस बात की समझ होती है कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है वो तुर्कान चिहलगानी की मदद से चल रहा है। तो जब बलबन अपने शासन में आता है तो सबसे पहला जो काम करता है वह करता है तुर्कान चिहलगानी का जो स्थापना किया था इल्तुतमिश ने, उसका खात्मा कर देता है, उस सिस्टम को अबॉलिश कर देता है, उस संगठन को ध्वस्त कर देता है। ऐसा क्यों करता है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रशासन में ये लोग बाधा डालते थे, क्योंकि इन्हीं को वो पानी पिला रहा था बलबन, और जब बलबन शासक बनेगा तो ये 40 तुर्क सरदार जो हैं उनको शासक के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए बलबन ने इनके तुर्कान चिहलगानी का दमन कर देता है। तो सवाल इस तरीके से आ सकते हैं, सवाल इस तरीके से आ चुके हैं कि तुर्कान चिहलगानी का जो दमन किया, जो उसको ध्वस्त किया, जो उसका खात्मा किया, वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? तो वह था बलबन। स्थापना किसने? इल्तुतमिश ने। क्यों किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा यह 11 टर्म था और आज का यह वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें कुछ और टर्म हैं बारी बारी से। इसमें लगभग जितने कॉन्सेप्ट हैं उस पे लगभग 4 से 5 लेक्चर मैं दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये कर पाना मुश्किल है और आप भी ब्रेक ले करके आपको पढ़ना पड़ता होगा। इसीलिए मैं 25-25 मिनट का 5 से 6 वीडियोज़ बनाऊंगा, जिसमें 12 से 13 टर्म हर एक वीडियोज़ में मैं चर्चा करूंगा। तो आज को वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप सारे चीज़ों को, आप नए कॉन्सेप्ट को अभी इस समय नहीं पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान जो है वह क्वेश्चन बैंक को प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको प्रैक्टिस करने में लगाएं, और स्पेशली पेपर 1 पे अपना समय ज़्यादा दें। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। ओके, बाय बाय, जय हिंद।